वेलकम टू श्री साई क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्च बार में जाइए, श्री साई क्लासेस नवापुर डालकर आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसको ओपन करिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय वीडियो वेरी फर्स्ट टू यू। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द remaining part of chapter number 13, that is magnetic effect of electric current of science subject of standard 10th. So first topic for this video is force on a current carrying conductor in a magnetic field. कहने का क्या मतलब है, अगर कोई एक मैग्नेट है तो उसके आसपास का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और उसी मैग्नेटिक फील्ड यानी उस मैग्नेट के पास अगर हम कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर अगर उसमें हम रखते हैं तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के कारण और करंट जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों में कुछ ना कुछ आपस में टकराव होगा, यानी उसके कारण एक फोर्स उत्पन्न होगा। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences a force. मतलब कहने का वही चीज़ है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज़ है, एक तो मैग्नेट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि पहले से वो मैग्नेट के कारण होगा, परमानेंट मैग्नेट के कारण, और दूसरा हमें उसी परमानेंट मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ही हमको एक कंडक्टर रखना है और उससे करंट को पास कराना है, तो उस कंडक्टर में हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो इन द डायग्राम यू कैन सी that there is a one stand with yellow color and AB is the conductor here, and this AB conductor is joined with wire with a key and battery, and with red color you can see that a magnet is there, that is horseshoe type magnet. So due to this is a permanent magnet, so इस परमानेंट मैग्नेट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और सिंस हमने इस कनेक्टर ए बी जो हमने नाम दिया है उसको वायर से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के थ्रू और स्विच भी क्लोज है, इट मीन्स ऑन मोड में है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा। और आपको पता है अगर करंट फ्लो होता है कनेक्टर से तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एक ही साथ दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी तो भाई एक जंगल में दो राजा नहीं रहते हैं, एक ही राजा होता है, दोनों में आपस में लड़ाई होगी। तो यहाँ पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, दैट इज गोइंग टू ओवरकम विद द फोर्स, वो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स होगा। ठीक है, यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टेक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा हुआ है इस डायग्राम में, वही को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नंबर टू, place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upward. For this the north pole of the magnet vertically below the south pole vertically above the aluminum rod. इनके कहने का मतलब क्या है कि हमको horseshoe टाइप जो मैग्नेट लिया है उसके बीच में ही रॉड रखना है। ठीक है, नंबर थ्री, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद बैटरी की अंडर रियोस्टेट, हम तक कनेक्शन कर देना है, सर्किट कंप्लीट हो जिससे कि हमारा करंट उस कनेक्टर से फ्लो हो सके। फोर्थ पॉइंट, नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, एंड ए से एंड बी हम लोग करंट पास कराएंगे। इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, द रॉड गेट डिस्पैच्ड, reverse the direction of the current flowing through the rod and observe the direction of the displacement, it is now towards the right. राइट, तो इनके कहने का मतलब क्या है, अगर हम जो डायग्राम में देख के आपको समझाते हैं, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, पहले इसको हम बी एंड से कनेक्ट किए और जो इसका नेगेटिव है बैटरी का उसको हम ए एंड से कनेक्ट किए, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन था वो इनके अकॉर्डिंग राइट से लेफ्ट जाएगा। जब हमने कनेक्शन को उल्टा कर दिया तो वो लेफ्ट से राइट हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन बताना चाह रहे हैं ये लोग। फर्स्ट पॉइंट, force is exerted on current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field.
सो जो भी एक्सपेरिमेंट हमने देखा उसका पहला कंक्लूजन क्या है कि जो हमारा करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड है जो कि हमने किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेकेंड कंक्लूजन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर इज रिवर्स। दूसरा क्या बोल रहे हैं पॉइंट कि जो हमारा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है जो हमारा रॉड, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जब हम उसमें ही फ्लो हो रहे करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी जो रॉड फोर्स किस पे एक्सपीरियंस हो रहा है, रॉड पे, एल्यूमिनियम रॉड पे, उसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द दैट सर्किट बाय विच दैट रॉड इज कनेक्टेड। थर्ड कंक्लूजन, if the direction of magnetic field is reversed the direction of force gets reversed। अगर हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि हमने जो हमारा फोर्स है उसका डायरेक्शन चेंज किया बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को हमने नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को चेंज किया, मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट को हमने चेंज किया, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट्स रिवर्स्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें, जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ कर दें, जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ पोल कर दें, तब भी हमारा फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मीन्स पहला कंक्लूजन ये था कि भाई अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज़ करेक्ट। दूसरा, हमने अगर जो हमारे डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा यानी फोर्स जो डायरेक्शन है वो हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। कैसे? कि जो मैग्नेट का साइड है वो चेंज कर दो। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ से आया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए आया? ये इसीलिए आया जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, क्या कि फोर्स एक्सपीरियंस होगा कब? जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, यानी दो चीज़ है तो तीसरा फोर्स भी आएगा। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी तक आपने ये देखा कि हाँ भाई, अगर हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। अब हमें ये पता करेंगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये बताया गया है कि जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो परपेंडिकुलर होगा दोनों के, मैग्नेटिक फील्ड के भी और करंट के भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन? करेगा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके थे। बट वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड करने के लिए एक रूल आया हमें, फ्लेमिंग साहब ने दिया, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो बताता है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, if the thumb force finger and middle finger of the left hand are stretched to be perpendicular to each other as shown in the figure illustrated as left, and if the forefinger represents the direction of magnetic field, the middle fingers represent the direction of current, then the thumb represents the direction of force. Fleming's left hand rule is applicable for motors। देखिए, इनका सिंपल सा बात है, अगर हमारे जो लेफ्ट हैंड है उन लेफ्ट हैंड में हम 3 उंगली लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला आप डायग्राम में देखिए, एक हमारा थंब है, दूसरा फोर फिंगर और तीसरा सेंटर फिंगर या फिर मिडल फिंगर इसको बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड का होना चाहिए। इन तीनों को हम लोग स्ट्रेच करेंगे। कैसा स्ट्रेच करेंगे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी दूसरे के 90 डिग्री पे बनना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा फोर फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। जो हमारा सेंटर फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा। तब उस टाइम पे हमारा जो थंब का डायरेक्शन रहेगा वो फोर्स को शो करेगा। ठीक है, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये किस पे एप्लीकेबल है? मोटर्स पे। जब मोटर्स पे एप्लीकेबल है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक मोटर। So very first, what is electric motor? Electric motor is a device that converts electrical energy to mechanical energy।
तो मोटर हमारा एक इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, वेरी फर्स्ट अगर हम आपको ये सिंपल सा डायग्राम, थोड़ा सा सिंपल नहीं है, अगर आप देखने में सिंपल नहीं लग रहा है, बस समझोगे तो वो सिंपल लगेगा। आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यह बेटर होगा, अभी ना समझिए आप, बस ध्यान से पार्ट्स देखते जाइए, फिर हमको समझाएंगे। ठीक है, वेरी फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। फर्स्ट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर ABCD। अब डायग्राम में देखिए हम लोग, एक ABCD हमारा रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ठीक है, दूसरा मैग्नेट पोल्स, अ मैग्नेट एज प्लेस्ड above, that is north pole and south pole. This creates a magnetic field as shown in figure, right? देखिए ये दो मैग्नेट नहीं है, ध्यान दीजिए, ये दो मैग्नेट नहीं है, एक ही मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये रेड कलर से दिख रहा है और साउथ पोल ब्लू कलर से दिख रहा है। इसके पीछे ये हॉर्स शू टाइप का ही मैग्नेट है। ठीक है, इसका हम बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखा रहे हैं, जो कि नॉर्थ साउथ है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हमेशा ओरिजिनेट कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ जाती है, साउथ पोल पे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड देखिए एरो से बना भी हुआ है, नॉर्थ टू साउथ गया, और हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर कहाँ है, इन दोनों के बीच में, ABCD। ठीक है, थर्ड स्प्लिट रिंग्स, टू disjoint C-shaped rings P and Q. It acts as a commutator which can reverse the direction of current. दो हम लोग C शेप का रिंग्स P और Q ज्वाइन किए हैं, जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर सकता है, P एंड Q। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, ये C शेप में ना, आधा C मतलब पूरा C है, हाफ सर्कल। ठीक है, दिस इज P एंड Q। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, स्प्लिट रिंग्स P एंड Q। नेक्स्ट इज एक्सल, द स्प्लिट रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सल विच कैन रोटेट फ्रीली। जो स्प्लिट रिंग्स है वो कहाँ पे रखी गई हैं, एक्सल पे, ये एक रॉड टाइप का दिख रहा है, दैट इज नोन एज एक्सल, जिसपे हम स्प्लिट रिंग्स को प्लेस करते हैं। इट कैन रोटेट इजिली, उन्होंने क्या बोला है, ये इजिली रोटेट हो सकता है, कौन, एक्सल। ब्रशेस, द आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड टू कंडक्टिंग ब्रशेस X एंड Y। जो स्प्लिट रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स के देखिए P के जस्ट बाहर X लगा हुआ है, Q के जस्ट बाहर क्या है, Y लगा हुआ है, ये क्या है, ब्रशेस है, क्या है, ब्रशेस, जो कि इजिली कनेक्ट होंगी, वो किससे, वायर से। ये देखिए जो नीचे सर्किट बना हुआ है पूरा, ब्रशेस X एंड Y यहाँ एरो दिखाया भी गया है, ये जो है सर्किट को इजिली ज्वाइन करेंगे, इसलिए ब्रशेस कनेक्ट है। ठीक है, सोर्स बैटरी, और आपको पता ही है मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रहे, इसलिए हमारे पास एक सोर्स ऑफ वोल्टेज चाहिए, दैट इज़ व्हाट, बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में। ठीक है, सो हमें वर्किंग देखना चाहिए मोटर कैसे होता है। व्हेन द करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट फ्लोज थ्रू ब्रश X, देन A to B, B to C, C to D एंड देन टू ब्रश Y एंड इनटू द बैटरी। देखिए जैसा कि डायरेक्शन आप देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद कहाँ जाएगा, X पे, X क्या है हमारा, ब्रश, S के बाद X के बाद कहाँ जाएगा, P पे, P हमारा क्या है, स्प्लिट रिंग्स, फिर P के थ्रू एंटर होगा वो रेक्टेंगुलर कॉइल में। ठीक है, A से B, B से C, C से D, D टू फिर से Q Y पे आएगा। ठीक है, और फिर से नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा, ये डायरेक्शन होगा करंट का। ठीक है, now applying Fleming's left hand rule to wire AB, current is along AB, magnetic field is shown in diagram north to south, the motion of the wire is downward। ठीक है, अब Fleming's left hand rule लगाएंगे, किधर किस पे लगाएंगे, AB पे हम Fleming's left hand rule लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें नोटेशन थोड़ा ऑन करना पड़ेगा। देखिए ये इस AB पे हमको लगाना है, ये हमारा जो है इस पे लगाना है। ठीक है, ये हमको AB पे लगाना हुआ है, क्या, यहाँ पे हमको लगाना है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, ये किसका डायरेक्शन है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी फिंगर शो करती है, हमारी फोर फिंगर को हम उस डायरेक्शन में कर लिए। ठीक है, और सेंटर फिंगर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, सेंटर फिंगर किधर गया,
ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ मैं बनाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हो गया करंट, ठीक है। ये हमारा हो गया करंट, यानी ये सेंटर फिंगर हो गया, ये सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर, और ये क्या है, फोर फिंगर, ठीक है। तो हमारा जो थंब है ऑटोमेटिकली वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड, ठीक है, डाउन साइड, डाउन साइड हमारा आ जाएगा थंब, ये थंब का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है वो कि हमारा जो ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो डाउन साइड मूव करेगा जब करंट हमारा ए से बी की साइड जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू वायर CD, current is along CD, magnetic field is shown north to south, the motion of the wire is upward। अब जैसे लगाते हैं CD पे, CD में आप ध्यान दीजिए जो हमारा सेंटर फिंगर होगा वो हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, और हमारी तरफ आ रहा है C से D, ठीक, क्योंकि वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, और जो हमारा फोर फिंगर है वो N to S पे जा रहा है, तो हमारा थंब किधर है, ऊपर की साइड, तो ये CD कहाँ जाएगा, अप साइड जाएगा, और AB कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाएगा, ओके। द रेक्टेंगुलर कॉइल बिगिंस टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएगा। नोट दैट ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन द स्प्लिट रिंग्स एंड ऑल्सो एक्सल मूव वेयर एज द ब्रशेस डोंट मूव। ध्यान दीजिए हमारा जब मूव करेगा तो हमारे जो जो एक्सल तो मूव नहीं करेगा, एक्सल के साथ ये सब मूव करेंगे लेकिन ब्रशेस नहीं मूव करेंगे, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन वायर CD and split ring Q moves to left, wire AB and split ring P moves to right, brushes X and Y do not move। अब ध्यान देंगे हाफ रोटेशन के बाद AB किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड, और CD कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यही बोल रहे हैं वो लोग। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू वायर CD, करंट इज, तब जस्ट उल्टा हो जाएगा, तब हमारा ये क्या है, C से D जो करंट जा रहा है वो D to C जाने लग जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, यानी उल्टा घूमेगा फिर। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स, फिर ये CD पे हमले लगाएंगे, फिर किस पे लगाएंगे, AB, जैसे उसमें क्या करेंगे, जैसे पिछली बार में हमने किया था, पहले AB पे लगाया था फिर CD पे लगाया था। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पहले ही किस पे लगाएंगे, CD पे, और फिर लगाएंगे AB पे। ध्यान दीजिएगा साइड चेंज हो गया, राइट। The reversal of the current in the coil results in the continuous rotation of the coil. The reversal of the current is achieved by the commutator rings। और ये कैसे रिवर्स हो रहा है, ये जो कम्यूटेटर रिंग्स लगा है उसके कारण, क्योंकि हाफ स्प्लिट होने के बाद ये करंट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब करंट ब्रेक ना होने पाए इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। तो ये करंट हमेशा ऐसे ब्रेक हो, विदाउट ब्रेक से जाता रहेगा, मूव करता जाएगा, और ये कंटिन्यूस मूव करता रहेगा। पहले ये AB जो है नीचे जा रहा है, CD ऊपर जा रहा है, जब हाफ रोटेशन के बाद ये CD इस साइड आ जाएगा और CD नीचे जाएगा और AB ऊपर जाएगा, और लगातार चलता रहेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, अप्लीकेशंस क्या है, मोटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, मिक्सर्स में, और वॉशिंग मशीन्स में, इन सब में आप देखेंगे सारी चीज़ें ये मूव करती हैं, ठीक है। Now our next topic is electromagnetic induction। Whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, a current is induced in the coil due to the change in the magnetic field associated with it। This process of producing induction current is known as electromagnetic induction। क्या बोल रहा है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट, मैग्नेट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट है और कॉयल है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, या फिर कॉयल मूव करे, मैग्नेट आपका स्टॉप रहे, या फिर मैग्नेट मूव करे एंड कॉयल स्टेबल रहे, दोनों के बीच में अगर मोशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जहाँ पे करंट नहीं है, करंट कॉयल से नहीं फ्लो हो रहा है, इसने सिर्फ कॉयल का नाम लिया है, एक कॉयल है और कॉयल एंड मैग्नेट है, कॉयल में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। मोशन तभी पॉसिबल है जब फोर्स लगे,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो क्या चीज़ नहीं है? करंट। तीन चीज़ हमने देखा था, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या क्या? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और फोर्स। फोर्स कहिए या मोशन कहिए, बात एक ही है। फोर्स रहेगा तो मोशन, और मोशन है मतलब फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि एक मैग्नेट हमने यूज़ किया है, और एक उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है मतलब फोर्स भी है। तो तीसरा चीज़ क्या बचा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल पे, जनरेट हो जाएगा उस कॉइल पे, ठीक है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए बोले क्योंकि यहाँ करंट इंड्यूस हुआ है कॉइल पे, अपने आप इंड्यूस हुआ, विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कोई क्रिएट नहीं किया था, हमने कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल नहीं इस्तेमाल किया है, बैटरी या फिर हम कोई भी एसी या कोई भी बैटरी या सेल कुछ भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। आपको जनरेटर में समझ में आएगा, ये प्रिंसिपल जनरेटर का है, ठीक है। सो अब क्या बोलना है, अभी हमने क्या ध्यान दिया था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक करंट था तो फोर्स हुआ था। तो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हमने फ्लेमिंग्स ने हमें लेफ्ट हैंड रूल दिया था। अब यहाँ पे हमारा दूसरा चीज़ है, दूसरा क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है, तो हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा ये पता करने के लिए फ्लेमिंग्स ने राइट हैंड रूल दिया था। सो वेरी फर्स्ट वी शुड रीड इट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसमें पहले देखिए मैंने आपको बोला था जनरेटर्स के लिए, फॉर जनरेटर्स shows the direction of induced current when a conductor attached to a circuit moves in a magnetic field। क्या बोल रहा है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। डायरेक्शन ऑफ करंट तब बताएगा जब वो करंट इंड्यूस हो कंडक्टर में, और वो कंडक्टर कहाँ पे रखा हो? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो कंडक्टर के अंदर मोशन हो, यानी मोशन और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट का डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। It can be used to determine the direction of current in a generator's winding। सेम बात बाई जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है। When a conductor such as wire attached to a circuit moves through a magnetic field, an electric current is induced in the wire due to Faraday's law of induction। ये जो प्रोसेस है इसको फैराडेज लॉ बोलते हैं कि अगर कोई वायर है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस लॉ को बोलते हैं फैराडेज लॉ। और वो लॉ, वो रूल जो हमको डायरेक्शन ऑफ करंट बताए उसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। द करंट इन द वायर कैन हैव टू पॉसिबल डायरेक्शंस। करंट के दो पॉसिबल डायरेक्शंस होते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स विच डायरेक्शन द करंट फ्लोज। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड कौन सा रूल बताता है, कौन सा डायरेक्शन देता है? जिसमें कि करंट फ्लो होता है। द राइट हैंड इज हेल्ड विद द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर। इंडेक्स मतलब फोर फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट राइट एंगल्स एज शोन इन द डायग्राम। उसमें हमने लेफ्ट हैंड लिया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में, और इसमें राइट हैंड लेंगे, बस यही डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड में भी हमारा जो फोर फिंगर था या फिर इंडेक्स फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूस नहीं करता था, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता था, सॉरी। और जो यहाँ पे सेंटर फिंगर है राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी, दोनों जगह पे क्या होता था? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे होगा, ठीक है। या फिर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कहिए या डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। The thumb is pointed in the direction of the motion of the conductor related to the magnetic field। The first finger, that is forefinger भी बोलते हैं, is pointed in the direction of magnetic field north to south। ये example लिया है इन्होंने। Then the second finger, that is middle finger, represents the direction of the induced or generated current within the conductor। ठीक है, वहाँ पे हम लोग थंब से डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन पता करते थे। यहाँ पे हम सेंटर फिंगर या फिर मिडल फिंगर से डायरेक्शन ऑफ करंट पता करेंगे। द बोल्डर लेटर्स इन द डायरेक्शन अबव गिव्स द, ये तो इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हम कैसे लर्न करें। एफ बी आई से, एफ मतलब फोर्स, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स करंट, ठीक है। नेक्स्ट अब ये आया है किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये जनरेटर के लिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कराया, किसमें? कॉइल पे। किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल की हेल्प से। कुल मिला के मोशन और मैग्नेटिक फील्ड था तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं जनरेटर क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर क्या था भैया, मोटर का जस्ट रिवर्स है ये। मोटर क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, और ये क्या करते हैं हमारे जनरेटर भाई साहब, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट लुक्स लाइक, कैसा बनता है आजकल का जनरेटर आप देख लीजिए, पुराना वाला, ओल्ड मॉडल नहीं है, नया है ये। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स on the principle that when a straight conductor is moved in a magnetic field, the current is induced in the conductor। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वही प्रिंसिपल है। मतलब हमें एक कंडक्टर लिया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया है, यानी मूव किस लिए करा रहे हैं, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर। तो कंडक्टर मूव कराना इजी था, इसलिए हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, मैग्नेट को स्टेबल रख रहे हैं। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ योर conductor in a magnetic field will generate an electricity between the throughout the conductor। Types of generator, generator is used to generate electric current। the electric current can be AC और DC, ये आपको पता ही है, AC और DC दो टाइप के हमारे करंट होते हैं। तो हमारा जनरेटर भी दो टाइप का होगा, AC जनरेटर जो कि AC करंट जनरेट करेगा, DC जनरेटर जो कि DC करंट जनरेट करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन AC इलेक्ट्रिक जनरेटर, AC इलेक्ट्रिक जनरेटर कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये हम जरा डायग्राम देखते हैं और इसको पढ़ेंगे पहले, तब समझ में आएगा वन बाय वन। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ, किससे बना होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। देखिए यहाँ पे ABCD रेक्टेंगुलर, जैसे मोटर था, मोटर और जनरेटर में बस यही डिफरेंस। देखिए आपको मैं बता रहता हूँ, NS, फिर से आपको बता रहा हूँ, NS दो अलग अलग मैग्नेट नहीं है, ये एक ही मैग्नेट है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। वन एंड आपका N है, दूसरा क्या है, S है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द सेम मैग्नेट, राइट। इसमें भी रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD है, ठीक है। इसमें जो वहाँ पे हाफ स्प्लिट रिंग यूज़ करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं, दो अलग अलग रिंग को हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आप, सर्किट में कहीं भी हमने बैटरी नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाए हुए हैं, जो कि बताएगा प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट है कि नहीं ये सिर्फ बताएगा, कितना है ये नहीं बताएगा, सिर्फ प्रेजेंस। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, इट कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, जैसे वहाँ पे पिछली बार था वही है। द कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। कॉइल जो है हमने इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर रखा है, 90 डिग्री पे रखा है। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स R1 एंड R2, दो अलग अलग रिंग्स हैं। जो आपका फर्स्ट यानी एंड है, यानी दैट इज ABCD का फर्स्ट एंड B1 जो है वो आपका रिंग 1 R1 से कनेक्ट है, और जो D वाला एंड है वो दूसरे रिंग R2 से कनेक्ट है, जिसको B2 बोल रहे हैं। ब्रशेस हमारा B1 B2 है, ठीक है। द एक्सटर्नल conducting edges of ring R1 and R2 connected to two stationary brushes B1 and B2 respectively। ये तो पता ही है आपका, B1 ब्रश जो है R1 से कनेक्ट है एंड B2 R2 से। अच्छा, ये क्यों होता है ब्रशेस इस्तेमाल, जिससे हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। द इनर साइड ऑफ द रिंग्स इज इंसुलेटेड एंड अटैच टू द एक्सल। जो रिंग्स की इनर साइड है ना वो इंसुलेटेड है, ठीक है। और किससे अटैच्ड है वो, आपके एक्सल से। एक्सल क्या है, जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है, ये मूव करेगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, लेट्स लुक एट द वर्किंग ऑफ एन AC इलेक्ट्रिक जनरेटर। सपोज एक्सल इज rotated clockwise, so coil is also rotated clockwise। side AB of coil moves up and side CD of coil moves downside। applying Fleming's right hand rule on side AB, force is upward, magnetic field is left to right, so the current into the paper, that is from A to B। अब ध्यान देते हैं, A to B को हमने अप साइड किया, और ये हाँ, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ ही होता है। कौन सा रूल लगाना है, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो हमें करंट का नहीं पता है, ठीक है। हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, यानी जो हमारा 4 फिंगर है वो कहाँ जा रहा है, आपका N to S, और जो आपका ये थंब जा रहा है, थंब थंब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या है, अप साइड है, अप साइड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अप साइड है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक करंट है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, A to B हो जाएगा। और जब हम ये C से D पर लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
तो हमारा डायरेक्शन जो है C to D मिलेगा, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। फोर्स इज अपवर्ड, हाँ ये तो पढ़ लिया था हम लोगों ने। एंड अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फ्रॉम C to D, force is downward, magnetic field is from left to right, then current will be on paper, it will come from C to D. Hence current flows into the brushes, B2 moves along galvanometer and finally enters B1, ठीक है। फिर galvanometer उसको सेंस कर लेगा, हमारा B1 से B2, हमने करंट कहाँ से कहाँ, we can say that flows from B2 to B1 externally in the circuit। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक्सटर्नली इन द सर्किट ने बोला है, मतलब ये सर्किट में B2 से करंट आके B1 में जा रहा है, और कॉयल जब कॉयल था इंटरनली कहाँ है, B1 से B2 वो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर हाफ अ रोटेशन साइड CD comes on लेफ्ट हैंड साइड एंड AB comes to राइट हैंड साइड, फिर से वही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन लेफ्ट साइड CD comes down, applying Fleming's right hand rule on CD, force is downside, magnetic field is left to right, current source out of the paper, that is from D to C and A to B। जब AB पे लगाएंगे हम लोग तो लगेगा A to B, hence our circuit is now DCBA and current moves in the opposite direction। तो अब जब हमारा ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है डायरेक्शन ऑफ रिवर्स इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो अब देखिए हमारा जब आधा ये राउंड हो गया तो ये C से D यहाँ पे आ गया और A to B राइट हैंड साइड चला गया, ठीक है। तब हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा, ये करंट का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एक्सटर्नली जो हमारा B2 से B1 जा रहा था वो B1 से B2 चला आएगा, ध्यान दीजिएगा। उस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, तो पहले जो करंट था एक्सटर्नली वो B2 से B1 आ रहा था, अभी गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड इसमें शो कर रहा है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड शो कर रहा था। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखिए ये B2 से B1 आ रहा था करंट और गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड आपको शो कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो है आपका राइट हैंड साइड गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है और B1 से B2 हमारा करंट जा रहा है, ओके। Hence we say current flows from B1 to B2 in external circuit. Thus, after every half rotation, direction of current changes. Hence, alternating current is produced. अब हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, यही तो हमारी AC करंट है। Now let's look at DC generator where current is in one direction. DC में क्या होता है, करंट डायरेक्शन एक ही होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। मोटर में जो हमने हाफ स्प्लिट रिंग लिया था C शेप में, वो 2 रिंग्स के प्लेस पे लगा देना है, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा, ओके। अब देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर पॉइंट ABCD है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। और जो जो चीज़ यहाँ पे रखी हुई थी वो सब कुछ सेम है, बस आपका यहाँ पे जो मोटर में था यहाँ पे बैटरी और की था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, और हाफ स्प्लिट रिंग C के शेप में था ही, वो अटैच्ड है, X और Y ब्रशेस हैं, मोटर वाली सब कुछ है इसमें, ठीक है। और उसमें क्या था, बस रिंग 2 लिए थे अलग अलग, फुल रिंग, यहाँ पे हाफ स्प्लिट रिंग लिए हुए हैं, ठीक है। सपोज अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। अब देखिए जो हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, हम पहले AB पे लगा कर दिखाते हैं। AB पे अगर लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक मिनट, AB पे हमने लगाया अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट तो पता नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 फिंगर, ये क्या हो गया 4 फिंगर। और हमने अगर एज्यूम किया कि ये थंब हमारा फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, तो थंब हमारा किधर हो जा रहा है, ये अप साइड हो जा रहा है, ये अप साइड हो गया, ठीक है। ये थंब हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो हमारा जो मिडिल फिंगर है, सेंटर फिंगर, वो कुछ इस प्रकार जा रहा है, यानी A to B जा रहा है। ये हमारा हो गया फोर्स या मोशन, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो अब आप स्ट्रेच करेंगे तो अपने आप उंगली आपको दिख रही है स्क्रीन की साइड जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट का, A to B। और ऐसे ही जब अगर हम इस पे लगाते हैं आपका C to D पे लगाएंगे, जब इसके लिए भी आपको हम करके दिखाते हैं, मार्क करके दिखाते हैं। ये C to D अगर आप देखेंगे, ये क्या है हमारा, ये नॉर्थ टू साउथ
आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मोशन क्या होगा डाउन साइड, तो हमारा जो करंट जो सेंटर फिंगर है वो ऑटोमेटिकली बाहर की साइड आ रहा है, हमारी साइड आ रहा है, राइट। सी टू डी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर इन ए बेटर वे। सो वर्किंग ऑफ डिसीजनेटर आपको मैं डायरेक्टली पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल क्लियर इट। एंड प्लीज़ ट्राई टू subscribe the channel, like and share the videos in this channel, and tell your other friends who can do study from home only. Thank you. Have a nice day.